देखिए लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे रजिस्टर के बारे में, है ना जी सर। तो अभी बात करेंगे कि रजिस्टर का चेकिंग कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे कर लें। जी। अभी हम प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मीटर को क्या कर लेंगे, ये आपका मीटर, इस मीटर को सेट कर लेंगे रेजिस्टेंस के लिए ओम्स पे। जी। ठीक है, ये मीटर थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इसका। और यहाँ पे देखिए मेगा ओम्स लिखा हुआ है ना, तो मेगा ओम के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। शायद कैमरा में बेहतर दिख रहा है या नहीं वो तो नहीं पता चल रहा है, आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, मेगा ओम यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ से हम क्या करते हैं, मीटर को चेंज करते हैं। ये रजिस्टर का ये डायोड चेक करने के लिए या कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बीप चेक कर सकते हैं, 1 किलो ओम तक रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं जी सेलेक्ट से। और उसके बाद जो है ये जो है आपका किलो ओम या मेगा ओम में जो ऑप्शंस दे रहे हैं ये रेजिस्टेंस के लिए होते हैं। ये तरह का मीटर हो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए मोबाइल का बोर्ड हो या लैपटॉप का बोर्ड हो, रेजिस्टेंस जो है ये मिनी रेजिस्टेंस है, जो जिसको एसएमडी रजिस्टर कहते हैं, इसका साइज होता है 0.5, है ना। तो यही साइज का रेजिस्टेंस आपको लैपटॉप बोर्ड में भी दिखेगा और चेकिंग सेम है बिल्कुल भी। तो ये नहीं है कि आप ये नहीं कहिएगा कि सर मोबाइल रिपेयरिंग आप लैपटॉप रिपेयरिंग बीच में डाल दिए, वो नहीं है। क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है लैपटॉप बोर्ड में, इसीलिए हम लोग लैपटॉप बोर्ड के ऊपर भी थोड़ा सा चेकिंग बता देते रहते हैं। और नॉर्मली रेजिस्टेंस का ही हम लोग चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि इस बोर्ड पे, या फिर नहीं होगा तो फिर लैपटॉप बोर्ड भी यूज करेंगे। आप लोग बने रहिएगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। रेजिस्टेंस का चेकिंग कैसे करें, कैपेसिटर का चेकिंग कैसे करें, अभी हम वैसे रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये देखिए ब्लैक में है, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, है ना। रेजिस्टेंस बहुत छोटे हैं, शायद कैमरा में उतना बेहतर नहीं दिख रहा होगा, हम कोशिश तो कर रहे हैं। तो ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस को चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम बीप पे ले जाएंगे मीटर को, और हम ये चेक करेंगे कि मीटर मेरा किस कंडीशन में है। देखिए मेरा मीटर बीप नहीं दे रहा, बीप दे रहा था, बीप दे रहा। देखिए मीटर का क्या है, 50 ओम तक का जब तक कैपेसिटी रहेगा ना ये बीप साउंड देगा। तो मीटर का जो वायर है ये उतना बेहतर नहीं लगा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मीटर है, तो इस सब चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होना है। बीप साउंड दे रहा है, 85 दे रहा है, अब 54 हो गया तो बीप देना बंद कर दिया। चलिए हमको सिर्फ चाहिए बीप। ठीक है, बीप देखिए 38 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये मान लेते हैं 38 मतलब बेसिक, है ना। मान लीजिए किसी पे 500 वैल्यू दिखाएगा ना, उसमें 38 माइनस कर दीजिएगा, उतना आपका जेन्युइन वैल्यू हुआ। क्योंकि ये 0 मतलब 38 समझ लीजिए, 37 38 क्या समझ लीजिए 0 को, क्योंकि ये मीटर इतना सेंसिटिव है कि इस वायर को जब बार बार आप निकालते लगाते हैं तो ये उतना बढ़िया से फ्लक्चुएशन नहीं करता ये मीटर। इसलिए हम तो ट्रेनिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, तो हमें क्या होता है बार बार इसको निकाल लगाना पड़ता है समझाने के लिए। और जो आप दुकानदार है एक बार वायर लगा दीजिए, कोई अपने जगह पर स्टैंड कर दीजिए, ये बहुत सेंसिटिव और अच्छा मीटर है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। तो हम अभी यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस के लिए हम रेजिस्टेंस पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्वांटिटी पे है बीप वाले पॉइंट पे। इसके बाद हम चले जाते हैं कैपेसिटर पे। अब एक बार और दबाएंगे तो किलो ओम्स या मेगा ओम्स में आ गए रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो बोर्ड में जो लगे हुए सबसे छोटे ब्लैक कलर का और दोनों साइड सिल्वर लाइट होगा, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए दो साइड पे क्या रिजल्ट आ रहा है, रखा मीटर सर्च कर रहा है, क्या दिखा रहा है, शायद वायर मेरा हिल रहा है, 65.5 के ओम ऊपर लिखा हुआ है, तो किलो ओम समझेंगे। तो यानी कि 65.5 किलो ओम का, है ना। अब देखो उल्टा लगा के देखते हैं कि क्या ये बताता है। वायर को चेंज कर लिए, उसी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे दोबारा से। फिर से मीटर क्या, एक मिनट, मीटर क्या कर रहा है, बहुत छोटा कंपोनेंट है तो मीटर वहां पे रुकना भी थोड़ा सा आसान नहीं होता है। माइक्रोस्कोप से हम लोग आप लोग को दिखाएंगे बेहतर तरीके से। ये देखिए 1.5 किलो, शायद ये बेहतर लगा नहीं मेरा मीटर। किलो, देखिए ये 1.5 नहीं दिखाना चाहिए, ये बोर्ड का वैल्यू दिखा रहा है। इस तरह के मीटर को देखिए रेजिस्टेंस को खराब कब समझेंगे, जब दोनों साइड से अलग अलग वैल्यू दे। ठीक है,
और दूसरा बात, अभी ये दोनों सेट्स अलग अलग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिस पे काम आ जाता है कि मान लीजिए बोर्ड आपका शॉर्ट है या जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं उस सेक्शन के कंपोनेंट्स को बाहर निकाल के चेक कर लीजिए। ऐसा सभी कंपोनेंट्स नहीं देगा, कुछ एक आध कंपोनेंट्स आपको देगा, या फिर जगह कम होने की वजह से हम वीडियोज भी बना रहे हैं तो मीटर बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगा होगा। दूसरे को चेक करते हैं, ये क्या बता रहा है, 2.156 किलो, और ये उल्टा लगाते हैं तो फिर क्या बता रहा है, 2.13। इसको बराबर मान सकते हैं, दो पॉइंट के दो डिजिट या एक डिजिट के बाद में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो उसको हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि मीटर जो हम लगा रहे हैं बार बार, तो मीटर प्रॉपर कनेक्ट हो भी रहा है या कनेक्ट नहीं हो रहा है ये तो श्योर नहीं हो पा रहे, क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर डस्ट हो सकता है, कार्बन हो सकता है। ये तरह का रेजिस्टेंस का चेकिंग है, ठीक है। दोनों तरफ से एक साइड एक जैसा वैल्यू मान सकते हैं। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर इसको और श्योर चेक करना चाहते हैं, इसको पेट्रोल या थिनर से थोड़ा फॉल्कन से वॉश करिए, उसके बाद चेक करिएगा तो आपको लमसम में वैल्यू दे देगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ओके कंडीशन में। और भी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। रेजिस्टेंस इतने छोटे हैं ना कि हम कैमरा में उसको कैप्चर करना मुश्किल हो पा रहा है, ठीक है। हम थोड़ा बड़े बोर्ड पे देखते हैं, लैपटॉप बोर्ड पे। रेजिस्टेंस कोई सा भी हो, किसी भी बोर्ड में हो, चेकिंग का प्रोसेस जो है सेम ही होगा। ज्यादातर बोर्ड में, लैपटॉप बोर्ड में भी आपको कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम चेक करते क्या बता रहा है, क्या होता है 19.95। इसको 20 किलो हम कह सकते हैं, 19.95 20 किलो हम कह सकते हैं। उल्टा लगा के देखते क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा अंतर हो गया। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वॉश कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये कंपोनेंट था यहाँ से, किसको चेक कर रहे थे, अच्छा इस ठीक। पेट्रोल हम यूज करते हैं ताकि ये आसानी से सूख भी जाए, है ना। और हल्का सा जिस कंपोनेंट को चेक करें तो उसको स्ट्रेच कर देंगे ऊपर से, ताकि इसके ऊपर यदि कोई जंग है या कार्बन है। ये तरीके हम बता रहे कि आप जब भी काम करने बैठेंगे ना तो इस तरह की चीज को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अंतर दिया रेजिस्टेंस, आपको समझ लेना कि खड़ा है। खड़ा समझने से पहले उसको थोड़ा बारीकी से चेक कर लेना है। थ्योरेटिकल तो यही है कि एक ऐसा वैल्यू नहीं है तो खराब होगा, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होगा। बोर्ड का साफ सफाई के रीजन से भी तो वैल्यू का अंतर हो सकता है। तो अब रखते हैं दोनों साइड से 13.21, दूसरी साइड से रखते हैं 13.21 था, अब 12.69 आ गया लगभग। थोड़ा सा और साफ सुथरा करेंगे तो आ जाएगा जगह पे। अंदर समझ में आ रहा है चीजें का, मतलब ओके है जी। मतलब पिछला बार तो बहुत का अंदर दे दिया, थोड़ा सा साफ किए तो थोड़ा बहुत अंदर बचा। और यदि इसको प्रॉपर तरीके से रिसोल्व कर दे, एरर चला दे बढ़िया से, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हमें पूरा बोर्ड का रेजिस्टेंस नहीं चेक करना होता है। मान लीजिए जिस सेक्शन के नेटवर्क सेक्शन में काम करें, नेटवर्क सेक्शन में 10 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, हमको 10 को ही चेक करना ना। अभी हम रेजिस्टेंस चेकिंग बता रहे तो कहीं से भी हम चेक कर ले रहे हैं, तो कहीं से भी चेक कर रहे हैं तो कई बार सर्किट का भी वैल्यू दे देता है। मान लीजिए ये है आपका क्वाइल है, छोटा सा क्वाइल है, तो इसको लगाते हैं तो ये क्या देगा, रेजिस्टेंस 38 दिखा रहा है, और मीटर आपका बी पे भी 38 था जी सर, यानी कि मतलब 0 दिखा रहा है जी सर। मीटर आपका बी पे भी 38 था ना, तो अब चलिए बी पे चलते हैं। बी पे है मीटर कितना दिखा रहा है 38.1, और क्वाइल के ऊपर लगाते हैं कितना दिखा रहा है 38.4, वही आसपास हो गया। बीप साउंड दे रहा है, मतलब कि ये क्वाइल है और ठीक है। क्वाइल का चेकिंग बीप साउंड के साथ 0, और रजिस्टर का चेकिंग दोनों साइड एक जैसा वैल्यू, किलो ओम या मेगा ओम या ओम्स में। आ रहा बात समझ में? तो रेजिस्टेंस का चेकिंग हो जाएगा। अब देखिए वीडियोज में तो बहुत ज्यादा चीज बहुत बार तो चेक करके नहीं दिखाया जा सकता है। अब कोई दूसरा ले लेते कहीं से भी, देखिए यहाँ पे बहुत सारा एक लाइन लगा हुआ है, एक ये थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं। पहले बीप पे देख लेते क्या कह रहा है। बीप पे भी 1 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को चेक किया जा सकता है। कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1 किलो ओम से ज्यादा होना चाहिए। ये दबाइए, सेलेक्ट वाला ऑप्शन को दबाइए, एक बार दबाइए, किलो ओम्स में आ गया। देखिए 0.7
18 यानी 1 किलो से कम दिखा रहा है, लेकिन वहां भी तो देना चाहिए। फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दे रहे हैं। सात 718 उल्टा लगाते हैं तो 718 दोनों साइड से एक जैसा आ रहा है। अब इसको ओके मानेंगे। अब बीप पे भी देना चाहिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसके लिए ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। ओम्स पे हम चेक करेंगे, ओम्स पे हमको वैल्यू मिलना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए। वैसे बीप पे जब बात करेंगे तो 50 ओम से कम कैपेसिटी का जो रेजिस्टेंस होगा बीप ओम के साथ वैल्यू देगा, और 1 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को यानी 1000 ओम तक के रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे चेक कर सकते हैं। मीटर जो है हम लोग यूज करते हैं तो मीटर को बहुत संभाल के रखने का चाहिए होता है। यार एक ये तो नॉर्मल मीटर हो गया, ये तो बहुत का नंबर का डिफरेंस दे देगा आपको। और एक 150 वाला पीला वाला मीटर आता है तो वो भी आप जब यूज करते हैं तो वो भी आपको बहुत ज्यादा अंतर दे देगा। ठीक है, तो चीजें क्या है कि सारा एक्सपीरियंस ये रहा आपका पीला वाला मीटर, ये तो बहुत का अंतर देता है। इसको तो हम लोग नॉर्मली बीप के लिए चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर सब चेक करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली अच्छे मीटर होने चाहिए। ये मीटर बहुत अच्छा है, इसको यदि आप प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो ठीक है। मुश्किल से 1100-1200 रेंज का ये मीटर है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। वैसे तो 150 के हिसाब से देखे तो महंगा है, बाकी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। और बोर्ड में कहीं आपसे हम कोई भी प्लान करके तो नहीं चेक कर रहे, नहीं सर, इंस्टेंटली चेक कर रहे, तो इससे अंदाजा लग रहा होगा आपको क्या इसका स्टेटस है। यहां से ले लेते हैं, देखिए क्या है 9.96 किलो यानी 10 किलो का कह सकते हैं। उल्टा लगा के देख लेते हैं। उल्टा लगाने का मतलब वायर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जहां पे ब्लैक रखा था वहां रेड रख देते हैं, वहां रेड रखा था वहां ब्लैक रख देते हैं। 9.10 किलो का थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे आ जाएगा 10 किलो के आसपास। ये 1 का अंतर है, 10% का अंतर। और एक और बात याद रखिए, रेजिस्टेंस में टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जितना कैपेसिटी का है ना, कुछ 70% रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिसका 10% वैल्यू कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस 1.10 किलो ओम तक का भी हो जाए ना, तो भी अपना काम वो करता रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में टॉलरेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के अंदर में एक कार्बन मेटल्स यूज किए जाते हैं, किसी में सिलिकॉन मेटल्स यूज किए जाते हैं जो करंट को कम करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो रीजन क्या होता है कि समय होते होते पुराने होते होते वो अपने कैपेसिटी में थोड़ा सा अंतर बिहेव करता है। ठीक है, कभी रेजिस्टेंस का कैपेसिटी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो कलर कोडिंग जो SMPS या कंप्यूटर के लिए जब बताते हैं तो उस टाइप में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हर एक में टॉलरेंस होता है, कुछ ना कुछ। टॉलरेंस का मतलब हुआ थोड़ा बहुत कम ज्यादा वैल्यू यदि होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ओके होगा। तो आप ये याद रख लीजिए कि यदि 5% तक यदि कम ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है मोबाइल बोर्ड में, तो मोबाइल बोर्ड में रेजिस्टेंस क्या होगा, सही काम कर रहा होगा। ठीक है, और 5% से जब ज्यादा हो तो थोड़ा सोचने का बात है, उसको बारीकी से आप चेक करिए, साफ सफाई करिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। रेजिस्टेंस का चेकिंग समझ में आया प्रॉपर तरीके से। कोई सा भी बोर्ड में आप लोग चेक कर लेंगे, अभ्यास करेंगे तो मुश्किल नहीं होना है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे।